जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अब बात कर लेते हैं इमरान खान के हवाले से। आज मुलाकात का दिन था और इससे पहले हमने देखा था कि मंगल के रोज़ सुहेल आफरीदी ने अडियाला का रुख किया था। उन्होंने मुतालबा किया था हुकूमत से कि बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए और साथ ही फैमिली की मौजूदगी में उनका ट्रीटमेंट किया जाए। आज भी मुलाकात का दिन था। साथ ही हमने यूँ देखा कि अडियाला से पहले ही रास्ते बंद कर दिए गए। पिंडी की जानिब जो रास्ते जा रहे थे अडियाला की तरफ, उसे कंटेनर्स लगा के बंद कर दिया गया और सुहेल आफरीदी साहब वहाँ पे मौजूद थे। साथ ही बानी पीटीआई की हमशीराएं, तीनों हमशीराएं जो है वो वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन मुलाकात नहीं होने दी गई। इससे पहले सुहेल आफरीदी ने ये अल्टीमेटम दिया था हुकूमत को कि अगर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल नहीं किया गया बानी पीटीआई को तो सख्त रवैया इख्तियार किया जाएगा। इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपके वक्त का। Thank you very much for inviting me in your show. बैरिस्टर साहब, आप अडियाला का आज आपने रुक करने की कोशिश की और एक बार फिर हमने देखा कि रास्ते बंद कर दिए गए। और जब हम ऑफ द कैमरा आपसे बात कर रहे थे तो आपने यही कहा कि मैं इस वक्त गाड़ी में हूं और 26 नंबर चौरंगी पे मौजूद हूं। इस वक्त क्या सूरत हाल देखने में आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के फैसले के मुताबिक इमरान खान साहब की बहनें और सुहेल खान आफरीदी अपनी कैबिनेट के साथ पेशावर से चले कि मैं अडियाला जेल आऊंगा और पाकिस्तान का हिस्सा है, किसी किस्म को कतकर नहीं है, कोई दफा 144 नहीं लगी हुई थी। लेकिन जैसे वो इस्लामाबाद के करीब पहुंचे तो वहां पे उस काफिले को रोक लिया गया, जिसके ऊपर जब उन्होंने वजह पूछी तो उसके ऊपर शफी जान साहब के साथ कोई हाथापाई भी की गई पुलिस वालों ने, हालांकि वो मिनिस्टर हैं केपीके के। और उसके बाद फिर और कोई ऑप्शन नहीं बचता था सिवाय इसके कि हम वहीं पे धरना देते, क्योंकि सारे जो है रास्ते ब्लॉक कर दिए गए। अब सिचुएशन ये है कि मोटरवे भी ब्लॉक है, जो इस्लामाबाद जो एयरपोर्ट से पहले जो टोल प्लाजा है वहां पे बंद है, लाहौर से पूरी ट्रैफिक बंद है, इस्लामाबाद के सारे रास्ते, रावलपिंडी के सारे रास्ते, केपीके को जाने वाले सारे रास्ते पूरा ब्लॉक कर दिए इन्होंने। और किस वजह से किया है मतलब मुझे नहीं समझ आती, क्योंकि ये हमारा आईनी कानूनी हक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का फैसला है कि आप जाएं वहां पे मुलाकात करवाएं। तो जब इस तरह की फस्तायत होगी, जब अदालतों के हुक्म को नहीं माना जाएगा, जब आईन और कानून की बालादस्ती कायम नहीं रहेगी, जब अदालतें इंसाफ नहीं देंगी, तो फिर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचती कि हम सड़कों के ऊपर धरना दे दें अपनी लेजिटिमेट डिमांड्स के लिए। आज हम मांग क्या रहे हैं? हम ये कहते हैं कि पिछले 7-8 महीनों से इमरान खान साहब के साथ किसी की मुलाकात नहीं है। जो शख्स 2 दफा मुलाकात करके आया, जो एमएकएस क्यूरी था, अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एंड देन द हाई कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद, उसने आकर बताया कि इमरान खान साहब की हालत ठीक नहीं है, उनकी आंख तकरीबन जाया हो चुकी है। उसके बाद हमने हुकूमत को हर वो मौका दिया ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन महमूद खान अचक से ही कह रहे हैं पिछले 3 दिन से कि आप मंडे या ट्यूसडे तक हमारी लेजिटिमेट डिमांड्स को पूरा करें, वरना हम नहीं चलने देंगे। लेकिन आप देख रही हैं इनके ऊपर कोई असर नहीं होता। ये कोई हमारी कानूनी आईनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए मुलाकात तो कई माह से नहीं होने दी जा रही। बैरिस्टर साहब, मुलाकात तो कई माह से नहीं होने दी जा रही, लेकिन सुहेल आफरीदी साहब ने जो पिछले मंगल अल्टीमेटम दिया था हुकूमत को कि आने वाले मंगल से पहले जो है वो बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए और उनकी फैमिली की मौजूदगी में उनका ट्रीटमेंट किया जाए। माजी में भी हमने देखा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतालबात किए उसे पूरा नहीं किया गया। तो फिर क्या आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज मुलाकात करने दी जाएगी या बानी पीटीआई का जो है वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा? देखिए, बहसीयत एक कानूनदान के और बहसीयत एक पाकिस्तानी होने के जो मेरा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन की शक्ल के अंदर, और जो इस मुल्क की अदालतें हैं उनके फैसले हैं, उसके मुताबिक मैं क्यों ना ये एक्सपेक्ट करूं कि आज मेरी मुलाकात ना होगी। मेरी मुलाकात तो जब नहीं होती उसका मतलब है इस मुल्क की जो अदालतें हैं उनको रुस्वा कर रहा है सुप्रीटेंडेंट जेल। जब मेरी मुलाकात नहीं होती इसका मतलब है जो आईने पाकिस्तान के अंदर मुझे गारंटीज दी गई है वो मुझे नेगेट की जा रही हैं। मेरी मुलाकात जब नहीं होती तो बेसिक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है, जिसके सिग्नेटरी पाकिस्तान की स्टेट है यूनाइटेड नेशन के अंदर। मेरी मुलाकात जब नहीं होती तो उसका मतलब है कि आइन और कानून नाम की कोई चीज
पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। तो मैं तो आता हूं इस एक्सपेक्टेशंस के साथ कि इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती कायम होगी, लेकिन मेरे पे जबर किया जाता है, मेरे पे फस्तायत का ठीक है, एक बाजार लेकिन गर्म किया लेकिन बैरिस्टर जाता है साहब, और उस वजह से जी, ये बैरिस्टर साहब, सोहेल आफरीदी की जानिब से ये भी कहा गया था कि टाइगर फोर्स का कयाम किया जाएगा और हम देखेंगे कि रमज़ान के बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरा पाकिस्तान बंद करेगी, एहतजाज होगा, डी चौक का रुख किया जाएगा। अब ईद उल अदा आ रही है, क्योंकि हमने देखा कि ईद के बाद तो ऐसा नहीं हो सका, लेकिन क्या ईद के बाद हम देखेंगे कि एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो प्रोटेस्ट की कॉल देगी? देखिए, हम हुबुल वतन पाकिस्तानी हैं और आपने देखा कि जब इंटरनेशनल एक क्राइसिस बना ईरान, इसराइल और अमेरिका की शक्ल के अंदर और पाकिस्तान के अंदर कुछ हाई लेवल डेलीगेशन आए, तो इमरान खान ने जेल से ये कॉल दी कि आप अपना पिंडी का जलसा जो 9th को था उसको कैंसिल कर दें, क्योंकि यहाँ पे हाई लेवल डेलीगेशन है। हमने हुकूमत को स्पेस दी कि वो अपना ये काम करे और उसके बाद हम देखते हैं। लेकिन जब वो सारे के सारे मामला हो गए, उसके बाद भी किसी किस्म की कोई जो लेजिटिमेट डिमांड्स है वो पूरी नहीं की गई, तो फिर हमने बतौर सियासी जमात, एक पुरअमन सियासी जमात होने के नाते हमने अपनी तहरीक को आगे लेकर चलना है। और आज हम अकेले नहीं है, हमारे साथ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, हमारे साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब भी तो 21 तारीख को एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, जमात इस्लामी करने जा रही है, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अंदर से आवाजें आ रही है इस हुकूमत के खिलाफ। तो ये तो जो हुकूमत जिस रविश पे चल रही है, आप देखिएगा करीब सारी ऑपोजिशन की जमातें इकट्ठी होंगी और इनके कोalition इनको छोड़ के जाएंगे। इसका वाहिद हल सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये सारी सियासी जमातें जो ऑपोजिशन की भी हैं, जो हुकूमत के अंदर भी हैं, ये मिल बैठ के कोई रास्ता निकालें। आज पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी है, पाकिस्तान के अंदर गुर्बत है, पाकिस्तान के अंदर लाकानूनियत है, पाकिस्तान के अंदर गरीब मर गया है इस गुर्बत की वजह से, इस महंगाई की वजह से। लेकिन ये हुकूमत जो है अपनी हरधर्मी के ऊपर कायम है, इनको किसी आम आदमी लेकिन के विद साथ इन पार्टी भी तो इख्तलाफात हैं। एक जगह ये कहा जाता है कि टाइगर फोर्स बनाई जाएगी, बानी पीटीआई को रिहा करवाया जाएगा। यही वजह है कि साबिक वजीर आला अली अमीन गंडापुर को भी हटा दिया गया था और सोहेल आफरीदी को लाया गया था, और फिर ये नारा भी लगा था कि सोहेल आया है, इमरान आएगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कुछ हासिल ना कर सकी। देखिए, मैं इस पे तो आई वुड बेग टू डिसएग्री विद यू कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कोई इख्तलाफात हैं। बेशक पार्टी के ऊपर आज कड़ा वक्त है, हम एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन जब भी पार्टी के हवाले से कुछ तरह की बात आई, आपने केपीके के इलेक्शन की बात की, सोहेल खान अफरीदी की, 92 सीट्स थी हमारे पास केपी असेंबली के अंदर, और मीडिया के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चल रही थी वफाक की वुज़रा की तरफ से कि नहीं बनने देंगे सोहेल खान अफरीदी को चीफ मिनिस्टर। सही जी बैरिस्टर साहब। लेकिन हुआ क्या, और हम बैठे आज ऑपोजिशन, हम 4 सूबों के अंदर बैठे हैं, हमारे साथ पंजाब असेंबली के अंदर मोइन रजा कुरैशी बैठे हैं ऑपोजिशन लीडर, कोई एक आदमी भी छोड़ के नहीं गया। लेकिन इसी तरह का एक कड़ा वक्त जब बाकी जमातों के ऊपर आया तो आपने देखा नहीं, लेकिन अलीमा साहिबा भी तो खासा नाराज हो गई थी कि अडियाला के बाहर जो है वो 10,000 बंदा नहीं आता। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यों निकली, लेकिन ये वाहिद वो जमात है जो तारीख को बदल रही है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंटैक्ट है, अपने लीडर इमरान खान के साथ खड़ी है, क्योंकि अवामी पाकिस्तान इनके साथ खड़ी है। तो मैं इस बात को नहीं मानता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कोई इख्तलाफात है। तो फिर वो क्या वजह है कि अलीमा साहिबा भी खासा नाराज नजर आती थी कि MNAs जो हैं वो पार्लियामेंट से निकलते ही नहीं है, अडियाला का रुख नहीं करते, उनका बयान भी मौजूद है। देखें, गुजारिश ये है, मैंने जिस तरह पहले कहा कि पार्टी के ऊपर एक कड़ा वक्त है, हमारे ऊपर इस तरह का जबर पाकिस्तान की तारीख के अंदर किसी सियासी जमात के ऊपर नहीं किया गया। इस तरह आइन और कानून की धज्जियां कहीं नहीं बिखेरी गई, तारीख इस बात की शाहिद है। तो जब कठिन हालात के अंदर हम लोग को प्लान करते हैं और उस तरह उसको एग्जीक्यूशन नहीं होती, तो एक फ्रस्ट्रेशन का लेवल आता है। और अलीमा खान को आप मत भूलिए, वो इमरान खान की बहन है, और वो बहन जिन्होंने माँ की तरह इमरान खान को पाला है, तो उनकी मोहब्बत जो है वो बिल्कुल जो है वो उसकी वजह से वो जज्बाती होकर बात भी करती हैं। पार्टी के अंदर भी हमारी ये बात होती है, और उस वजह से आज देखें, आज सोहेल खान
अफरीदी जो है वो ड्राइविंग सीट पे थे अलीमा खान के साथ। जी। पूरी पार्टी अलीमा खान के साथ खड़ी है, इमरान खान के साथ खड़ी है, और किसी किस्म की कोई रिफ्ट नहीं है पार्टी के अंदर। अच्छा, आने वाले दिनों के जी। अंदर आप देखेंगे इंशाल्लाह आपको और अच्छी मनसूबाबंदी नजर आएगी। बैरिस्टर साहब, मुलाकात ना हो सकी, मुलाकात का वक्त भी चला गया, आप अडियाला के बाहर मौजूद हैं 26 नंबर चौरंगी पे। अब अगला लाए अमल क्या होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई कॉल दी जा सकती है? देखिए, हम यहाँ बैठे हैं, हम आइन और कानून का हर दरवाजा खटखटाएंगे। सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब का केस भी लगा हुआ है, हम वहां पर भी जाएंगे। हमने अपना धरना जारी रखा हुआ है। यहाँ पे तादाद बढ़ती चली जा रही है और ऐन मुमकिन है कि हम इस तरह की कॉल आने वाले वक्त के अंदर दे दें कि पूरा पाकिस्तान को जाम कर दिया जाए, जो हमारी कानूनी यानी डिमांड्स है उनको पूरा किया जाए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपके वक्त का हमारे साथ मौजूद था। और इस वक्त भी अडियाला के बाहर जो है वो धरना जारी है। बानी पीटीआई से मुलाकात आज भी नहीं हो सकी, इससे पहले भी 2 बेंचेस ने मुलाकात का फैसला दिया था। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अपनी मेजबान खतीजा राठौर को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।